हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास 11 पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज, तो हम क्या कर चुके हैं, हम बुक 1 पूरी कर चुके हैं। बुक सेकंड का चैप्टर 1 आपके लिए डाल चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 5 मतलब जो कि सेकंड चैप्टर है, अधिकार यानी राइट्स। तो इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे अच्छे से आप सभी के लिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखते हैं, कितने लोग इसे बताते हैं। हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। अधिकार की यह नैतिक अवधारणा किस दार्शनिक की है? ये आपकी है इमैनुअल कांट की, बहुत ही बड़े दार्शनिक, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप ये हो और ये दूसरा व्यक्ति है, तो आप जैसा आचरण चाहते हो कि ये आपके साथ अगर जैसा करे तो आपको इसके साथ भी सेम वैसा ही करना पड़ेगा। यानी अगर आप इसे रेस्पेक्ट चाहते हो तो आपको भी रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, ठीक है, तभी रेस्पेक्ट मिलेगी। तो ये बहुत ही बड़ी बात किसने कही? इमैनुअल कांट ने। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है वह अधिकार जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए, नेचुरल राइट्स हैं। प्राकृतिक अधिकार का समर्थन किया है, किसने किया है प्राकृतिक अधिकार का समर्थन? तो जॉन लॉक थे, जिन्होंने ये प्राकृतिक अधिकार वाली बात आप सबके सामने रखी। अगला प्रश्न देखिए, जीवन का अधिकार क्या है? जीवन का अधिकार एक सामाजिक अधिकार, एक समाज के रूप में जो हमें जीवन देता है वो हमें ध्यान रखना है। अधिकार उन सामाजिक व्यवस्थाओं का नाम है, ये नाम है जिनके बिना कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता। यानी अगर आपके पास अधिकार नहीं है, यानी अधिकार अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं कर पाओगे। तो इसका ये किस व्यक्ति की कहानी है, किस व्यक्ति ने बात की है? लास्की नाम के दार्शनिक ने, उन्होंने ये बात आप सबके सामने रखी। मतदान करने का अधिकार है, ये हमारा एक आर्थिक अधिकार है, सॉरी ये हमारा राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल राइट है, पॉलिटिकल राइट, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डैश सामाजिक जीवन की अनिवार्य परिस्थितियां जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो अधिकार वो परिस्थितियां हैं जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करती हैं, जिन्हें हम सर्वांगीण विकास कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काम का अधिकार क्या है? एक आर्थिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राजनीतिक अधिकार डैश 18 वर्ष की अगर आयु से आप ऊपर हो जाते हैं तो आपके पास वोट देने का भी और चुनाव लड़ने का, दोनों का अधिकार, राजनीतिक अधिकार आ जाता है। किसान कृषि कानून के खिलाफ सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो वो उनका एक आर्थिक राजनीतिक अधिकार है, अब विरोध भी कर सकते हैं। 11वां, डैश को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, सामान्य सभा ने, यूनाइटेड असेंबली की, नेशनल असेंबली ने क्या कहा? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तो 10 दिसंबर 1948 को इन्होंने करी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। मानवाधिकारों की विश्व जननीय घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र के संघ ने घोषित किया। जो हमने अभी पढ़ा ना कि अधिकारों की घोषणा पत्र, तो यूनाइटेड नेशन नेशनल असेंबली या महासभा ने करा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए किस माध्यम को उचित समझा? कि अगर हम शिक्षा द्वारा अगर ऐसा कर पाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी वो हम सबके लिए। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को भी किसके बीच स्थापित करने का आह्वान किया? तो इसका सदस्य देशों के बीच, जो भी यूनाइटेड नेशन के, जो भी यूएन के मेंबर्स हैं, है ना, जो भी यूएन के मेंबर्स हैं उनके बीच इन्होंने क्या कहा कि अगर ये लोग हमारे साथ आएंगे तो तब हम काम अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित को सही करके लिखिए। शिक्षा प्राप्ति का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है। क्या है हमारा सामाजिक अधिकार है? ऑफकोर्स बात बिल्कुल है, हमें मिलना चाहिए। काम प्राप्ति का अधिकार नहीं, गलत बात है। ये कैसा हमारा अधिकार है? ये हमारा आर्थिक अधिकार है, ठीक है। भाषण का अधिकार एक आर्थिक अधिकार है? नहीं, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है ना, भाषण देने का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, बिल्कुल सही बात। सम्मान के साथ रहने व्यक्ति को काम का अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप जल्दी से, अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? एक दावा है, एक दावा है, मतलब जो आप दावा आप किसकी तरफ देखते हो? जो आप राज्य से स्पष्ट करते हो कि आप जो एक दावे, और दावे कैसे होना चाहिए? जब वैलिड दावा है ना, वैध दावा, ऐसा नहीं कि कोई भी एक ऐसा ये दिखा हुआ ना जिसका औचित्य सिद्ध हो, ऐसा नहीं आप कुछ भी मांग लो। एक ऐसी चीज जिससे हम अपना प्राप्य समझते हैं, बिल्कुल सही बात, या ऐसी चीज जिसे वैध दावा ने कवर कर लिया। अधिकार उन बातों का द्योतक है, द्योतक मतलब बताता है जिसे मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन के महत्वपूर्ण समझते हैं कि अगर मुझे बोलने का अधिकार है तो मेरा सम्मान है। अधिकारियों की दावेदारी का दूसरा आधार है कि दावेदारी की वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। सोचो कि अगर हमारे पास अधिकार ही ना हो, मैं बोलने का अधिकार नहीं है, मेरे को ऐसे वीडियो बनाने का अधिकार ना हो, तो क्या ये मैं अपना डेवलपमेंट कर पाऊंगा? हम पढ़ पाएंगे? ऐसे नहीं। तो इसका आंसर होगा एफ, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्राकृतिक अधिकारों में शामिल है, तो इसमें आपका जीवन का अधिकार भी, स्वतंत्रता का भी, संपत्ति का भी। तो मैं एक ऑप्शन बना लेते ई कि ए बी सी तीनों के तीनों इसमें शामिल हैं।
तो हमें प्राकृतिक अधिकारों में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 18वीं सदी का जर्मनिक दार्शनिक था इमैनुअल कांट, बहुत ही बड़े दार्शनिक। कांट की नैतिक अवधारणा थी, ये रहा, क्या है कि पहला, हमें ये मैं डिस्कस कर चुका अभी थोड़ी देर पहले। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आप ये हो, आप दो, स्वार्थ सिद्धि मतलब होता है कि जब तक आपको काम था तब तक तो आपने व्यक्ति को यूज किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ये इनका दोनों की दोनों, एक कांट की उदाहरण देखिए कितनी अच्छी बात कही है इमैनुअल कांट साहब ने, कितना कुछ सीखने को जीवन में हमें इनसे मिला है। तो दोनों स्टेटमेंट कभी अभी मौका मिले तो जीवन में पढ़ लीजिएगा, दार्शनिक को पढ़ना चाहिए। कितनी अच्छी स्टेटमेंट है कि जैसा आप चाहते हो, if you want respect, that you should give respect and don't be selfish। हम कह सकते हैं, हमें लोगों को don't play with people कहते हैं ना, तो कभी भी दूसरों के साथ स्वार्थ सिद्धि मत कीजिए। ये जीवन की एक, हमारे कह सकते हैं कि इस लेसन से हमें एक मोरल भी मिलता है जीवन में, एक मोरल, एक नैतिक अवधारणा तो है ही, साथ में एक मोरल भी मिलता है कि जीवन में अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो तो दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेव करिए। अलग चलते हैं। 21 सामान्यवादी अधिकारों के दावों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो सरकारों का समर्थन और कानून, दोनों का समर्थन है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। अधिकारों में ये देखिए, अधिकारों के राज्य और कानून के समर्थन मिलने के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सकते हैं। मतलब राज्य और कानून का अधिकार से क्या क्या कनेक्शन हो पड़ते हैं। हमारे दावों को मिलने वाली कानूनी और संवैधानिक मान्यता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बहुत से सिद्धांतकार अधिकारों को ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य ने मान्य किया हो। मतलब क्या है कि अधिकारों को लोग ये मानते हैं कि ऐसे अधिकार का मतलब क्या है, ऐसे दावे जो राज्य माने, जो स्टेट माने, जो कानून माने। अगला क्या है, अधिकतर मामलों में अधिकार राज्य को कैसे किए जाने वाले दावे, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, और हम कह सकते हैं शिक्षा का अधिकार, ये राज्य से तो कर रहे हो, अपनी सरकार से तो कर रहे हो। अधिकार राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं, है ना। राज्य को, स्टेट को कुछ कहते हैं ना, संविधान हमारा ये बताता है कि आप सभी को ये काम करने हैं। अधिकार सिर्फ यह नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, बल्कि ये बताते हैं कि राज्य को क्या नहीं करना है। जिससे राज्य को ये नहीं करना है कि आप स्वतंत्र, आप लोगों की स्वतंत्रता छीन लो, है ना। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। हमारे अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बिना, है ना। ये नहीं कि आप जो भी काम करिए बस व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी व्यक्तिगत जीवन जो है उसमें आपको नहीं पड़ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अधिकारों के प्रकार हैं तो ये हम पढ़ चुके हैं, राजनीतिक, नागरिक और सीडी, चारों होते हैं। आगे राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार हमें पढ़ा ही है कि राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी, मतलब जो वोट टाइप देने का अधिकार है ना, वोट का और चुनाव लड़ने का और कानून समक्ष बराबरी, ये सब के सब राजनीतिक अधिकार में आते हैं। नागरिक स्वतंत्रता में शामिल है तो भाई स्वतंत्र निष्पक्ष न्याय का अधिकार, यानी कि आपकी न्याय जो फ्री एंड फेयर हो, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, आप क्लियर एक्सप्रेशन कर सकते हो, प्रतिवाद, विरोध करने का अधिकार, असहमति प्रकट करने का अधिकार, ये सब अधिकार हमें दिए गए हैं नागरिक स्वतंत्रता, यानी ई विल बी द राइट आंसर। अधिकार और जिम्मेदारियों के संबंध में सही कथन है, पढ़िए। अधिकार और जिम्मेदारियों के संबंध में सही बात कौन सी है। तो अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं कि खास तरीके से काम करें, बल्कि हम सब पर भी एक जिम्मेदारी डालते हैं। नहीं देखिए, हम सब बोलते हैं स्वच्छता भी एक अधिकार है, सरकार की जिम्मेदारी कि स्वच्छ वातावरण, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कूड़ा इधर उधर ना फेंके, है ना। तो ना तो केवल राज्य पे तो जिम्मेदारी डालते हैं, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी डालते हैं। दूसरा अधिकार ये अपेक्षा करते हैं कि मैं अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करूं, कि मैं अगर चाहता हूं कि मैं चुपचाप घूम पाऊं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दूसरों को भी चुपचाप घूमने दूं। तीसरी बात, टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है, क्योंकि टकराव हो तो भाई ऐसा नहीं करना है कि केवल हम मेरी चलेगी, नहीं मेरी सुनेगी, नहीं, हमें अपने भी कुछ अधिकार और उसके भी कुछ, सबकी सुनने चाहिए। चौथा, नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए गए नियंत्रणों के बारे में चौकस रहना होगा कि सरकार आपके नियंत्रण या कोई भी आपके जो भी अधिकार है उस पर क्या क्या कंट्रोल लगा रहे हैं। तो ई विल बी द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हम कर चुके हैं अभी क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। जरूर करिए और शेयर करिए यार, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। तो आप एक शेयर तो कर ही सकते हैं या एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। इसमें आपका क्या जा रहा है, जब आपको कंटेंट, अगर पहले कंटेंट देखिए, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है कि कंटेंट अच्छा है, सच में अच्छा है, मेहनत लग रही है इस कंटेंट में, ठीक है, तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए पीडीएफ बना के डाल दी है, जानबूझ के उसके अंदर आंसर्स नहीं डाले गए। आंसर करने के बाद हम आंसर डाल देंगे तो वो चीजें वैसी नहीं रहेंगी, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।